हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरे इस चैनल व्हाइट बोर्ड में स्वागत है। मेरा नाम है रवि कुमार दास और आज हम लोग जो क्लास 8 की बल और दाब है उसकी भाग 2 को करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोग भाग 1 में बहुत सारा जानकारी लिए थे। आज हम लोग बल और दाब जो चैप्टर है इसमें हम लोग खास करके चर्चा करेंगे बल के प्रभाव के बारे में। तो बल के प्रभाव को जानेंगे तो बल का प्रभाव क्या हो सकता है। तो देखिए एक्चुअली में क्या है कि बल को तो हम लोग देख नहीं पाएंगे, तो क्या कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। जैसे बल दिखाई नहीं देता है, बल को उसके प्रभाव से महसूस किया जा सकता है। मतलब बल क्या प्रभाव डालेगा हम पर या किसी वस्तु पर, उसी से इसको महसूस करा जाएगा। अब देखिए कि बल, देखिए किसी वस्तु पर कार्यरत बल निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब क्या होगा कि कोई बल लग रहा है किसी वस्तु पर, तो वो जो है क्या 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 प्रभाव उत्पन्न कर सकता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किए हैं। जैसे कि विराम में स्थित वस्तु को गतिशील कर सकता है। मतलब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको गतिशील अवस्था में ला सकता है। दूसरा में क्या होगा, गतिशील वस्तु को विरामावस्था में ला सकता है। मान लीजिए कोई वस्तु गति में है तो उसको क्या करेगा, विरामावस्था में लाएगा। तीसरा में क्या है कि यदि कोई वस्तु है तो उसकी आकृति में परिवर्तन ला सकता है। और क्या है चौथा में, तो चौथा में है क्या कि वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। मतलब जो उसकी चाल है उसमें परिवर्तन कर सकता है। और पांचवी में क्या है कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। अब एक एक करके इनको और अच्छा से हम लोग गहन रूप से जानने का कोशिश करेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट में क्या लिखा है कि विरामावस्था में स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि कोई वस्तु रुकी हुई है। क्या है कि कोई वस्तु रुकी हुई है तो उसको क्या कर सकता है कि ये बल गति अवस्था में ला सकता है। आप समझिए क्या हो सकता है इसमें कि आप लोग आए दिन क्या करते हो कि खेलने जाते हो, क्रिकेट फुटबॉल जो कुछ है। तो आप क्या करते हो, यदि आपको फुटबॉल दिया जाए और रख दिया जाए तो क्या है, पहले वो अपना विरामावस्था पर है। हम तब आप क्या कीजिएगा, उस पर प्रहार कीजिएगा, अपने पैरों के सहारे उसको उस पर प्रहार कीजिएगा। मतलब उस पर चोट पहुंचाइएगा। तो क्या होगा, तो वो रुकी हुई गेंद गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि बल का प्रभाव में ये भी हो सकता है कि कोई रुकी हुई वस्तु को हम लोग गतिशील अवस्था में ला सकते हैं। दूसरा है क्या कि वस्तु को विरामावस्था में ला सकते हैं। तो विरामावस्था में लाने का मतलब होगा क्या कि मान लीजिए कोई वस्तु गति में है, तो गति में है तो उसको क्या हम लोग रोक पाएंगे, हाँ या नहीं। तो हाँ बच्चों रोक सकते हैं। जैसे समझिए कि यदि कोई वाहन है, गतिमान वाहन है, उस पर हम लोग ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होगा, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिल में ब्रेक लगता है, ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो वस्तु साइकिल रुक जाती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि यदि साइकिल गति में है तो उस पर ब्रेक यदि लगाया जाए तो वह रुक जाएगी। मतलब हम लोग बोल पाएंगे कि गतिशील वस्तु को हम लोग बल लगा के उसको रोका जा सकता है। मतलब ये इसके प्रभाव में शामिल हो जाएगी। तीसरा में क्या होगा कि यदि किसी वस्तु, देखिए वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, वस्तु के आकृति में परिवर्तन कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि आपको एक रबर बैंड दिया जाए, जो कि देखिएगा कि रबर बैंड को खींचते हैं तो क्या होता है, अपने आकृति में परिवर्तन ले आती है। छोटा सा रबर बैंड बड़ा हो जाता है। तो हम लोग कह पाएंगे कि इसकी आकृति में परिवर्तन लाता है और एक बल। और ये से समझिए कि घर में हम लोग क्या करते हैं कि घर में हमारी माँ क्या करती है कि आटा का जो है होता है ना, आटा उसके पास रहता है और आटा का डो, मतलब उसको जो है ना गूंथ के उसका डो बनाया जाता है। तो क्या है, पहले वो भुरभुरी से आटा एक सॉलिड जैसा शेप ले लेती है ना, ठोस आकृति ले लेता है। ऐसा क्यों हो पाता है, बल के प्रभाव के कारण ही हो पाता है। आटा को गूंथने से ही होता है वो। उसके बाद क्या है कि वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। बल के प्रभाव में और क्या होगा कि इसके चाल में परिवर्तन
कर सकता है। चाल में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि कोई वस्तु धीमी है, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, बल के द्वारा उसको और तेज कर पाएंगे। और यदि मान लीजिए कोई वस्तु तेज है तो उसके बल बल से हम उसको क्या कर पाएंगे, धीमे कर पाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कि कैसे ये हो सकता है। तो ऐसा होता है, समझिए कि आप जब साइकिल सीखते होंगे तो क्या होता था, आपके बड़े क्या करते थे, आपको साइकिल में बैठा देते थे और आपको धकेलते थे, और जब साइकिल जब तेज हो जाती थी उसको फिर अपनी ओर वो खींच लेते थे। जिससे क्या होता था कि साइकिल जो है पहले तेज हो जाती थी, फिर धीरे हो जाता था। ये सब चीज होते रहता है। तो हम लोग क्या कह पाएंगे कि बल के द्वारा हम किसी के चाल में परिवर्तन ला सकते हैं, उसकी चाल को धीमा कर पाएंगे या तेज कर पाएंगे। बल के प्रभाव में ये सब शामिल हो जाएगा। अंतिम में क्या है कि वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु की दिशा में परिवर्तन का मतलब क्या होगा कि मान लीजिए कि वो सीधी जा रही है, तो उसके बाद हम बल लगा दिए तो वो टेढ़ी हो जाएगी। तो ऐसा होता है। कहाँ होता है समझिए, आजकल जो सीजन चल रहा है क्रिकेट का चल रहा है, सब कोई आईपीएल में लीन है। तो उसमें आप देखते होंगे कि आईपीएल में जब खेला जाता है तो क्रिकेटर्स क्या करते हैं, जिसको बैटर्स बोला जाता है, बैटर्स क्या करते हैं अपने बैट से बॉल पर प्रहार करता है। या फिर जब सूर्य कुमार यादव जैसे बैट्समैन है, आता है पूरा फास्ट बॉल पूरा तेज उसके आगे में आ रही है, और वो क्या करते हैं जैसे तैसे शॉट लगा देते हैं पीछे तरफ आगे तरफ, और वो छक्का चला जाता है। ऐसा कैसे हो पाता है, वो कुछ नहीं करते हैं, उसके जो बल की दिशा है उसको उसमें परिवर्तन ले आते हैं, जिधर वो चाहते हैं उसको मोड़ देते हैं। तो वो कैसे हो पाएगा, बल के द्वारा होगा, है ना। तो बल के द्वारा क्या होता है कि उसकी दिशा में परिवर्तन ले आता है, बैटर उसको हिट कर देता है और वो क्या होता है दूसरी ओर मुड़ जाती है। बल के प्रभाव के बाद और एक बल के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं, जिसे हम लोग गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। आखिर यह गुरुत्व बल है क्या। तो देखिए गुरुत्व बल क्या है, आए दिन हम इससे होकर मतलब इसी से जुड़े हुए हैं। देखिए गुरुत्व बल नहीं होता तो हम लोग धरती पर रहते नहीं, जीवन की कल्पना कर ही नहीं पाते। इसके चारों ओर बादल मंडराते नहीं, ना ही हम इस चलने की स्थिति में रहते। तो आखिर ये गुरुत्व बल है क्या, इतना कुछ बोले तो गुरुत्व बल है कि जब पृथ्वी क्या करती है कि अपने केंद्र की ओर हर एक वस्तु को आकर्षित करने लगती है, आकर्षित मतलब खींचने लगती है। तो इसी बल को हम लोग गुरुत्व बल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम लोग स्टेटमेंट में कुछ लिखे हैं, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु पर अपनी केंद्र की ओर एक आकर्षण बल लगाती है, इस बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ये क्या बोले हम लोग कि पृथ्वी क्या करेगी, अपने केंद्र की ओर एक आकर्षण बल लगाती है, खिंचाव बल लगाती है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, गुरुत्व बल। अब देखिए यह गुरुत्व बल घटता बढ़ता कैसे है इसको समझिए। हम लोग यहाँ पर दो स्टेटमेंट लिखे हैं, तो पहले में आते हैं, जब वस्तु ऊपर से नीचे आ रही होती है उस पर गति की दिशा में गुरुत्व बल कार्य करता है, जिसके कारण उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है। मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसको देखिए, इसको जो ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं हम लोग, तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे गति की दिशा में मतलब ऊपर से नीचे ही आ रही है ना। तो इस स्थिति में होता है क्या कि इसमें इसकी चाल जो है ना बढ़ते जाती है गति की दिशा में, तो इससे हम लोग कहते हैं कि बढ़ रही है वो, है ना। जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है उस पर गति की दिशा में गुरुत्व बल कार्य कर रही होती है, मतलब गति की दिशा में ऊपर से नीचे गुरुत्व बल कार्य कर रही है, जिसके कारण उसकी चाल में लगातार बढ़ोतरी या फिर बढ़ती जाती है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग नीचे से ऊपर की ओर किसी वस्तु को फेंकते हैं, फेंक किधर है, ऊपर, गुरुत्व बल किधर लगेगा, नीचे। तो मतलब क्या हुआ कि गति की दिशा किधर है, ऊपर है, और गुरुत्व बल किधर है, उसके विपरीत दिशा में है। तो हम लोग क्या कर पाएंगे कि इस स्थिति में हम लोग उसकी चाल को घटते हुए क्रम में देख पाएंगे। तो इसी स्टेटमेंट को यहाँ पर लिखा गया है
जब वस्तु ऊपर की ओर जा रही होती है तब उस पर उस गति के विपरीत गुरुत्व बल कार्य करता है। इस कारण उसकी चाल घटती जाती है। तो अच्छा मित्रों, धन्यवाद इतना सुनने के लिए। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका इंतजार करेंगे, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन आइकन को दबा दें ताकि जब हम लोग वीडियो को अपलोड करें तब आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ अपने मित्रों के मतलब मदद के लिए आप इस चैनल को उन्हें शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में।